Okay, good morning students. I hope everyone is having a great time and you're enjoying at home and you're keeping fine. Okay, in the last class, I have already finished the chapter civics, chapter 1. And today we'll be dealing on a new chapter, and I have already given you the questions and answer for this one, civics chapter 1. I hope everyone is studying at home. And I request you to study whatever question answer I have given you. So we'll be starting the new chapter today, that is Geography chapter 2. And the title of our chapter is Natural Resources. Natural resources, land, soil and water. So we are basically going to focus on land resources. Natural resources है और वो भी ज़्यादातर land resource, soil and water resources में हम लोग मीन्स डील करने वाला है इस चैप्टर में. Then let's see the introduction. Natural resources, land, soil and water. Introduction. Natural resources are obtained from nature. और हम लोग देख चुका है कि नेचुरल रिसोर्सेस जो है वो नेचर से हम लोगों को मिलता है, ऑब्टेन होता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 में देख चुका है नेचुरल रिसोर्सेस हम लोगों के लिए फ्री गिफ्ट है फ्रॉम द नेचर. Some of them like soil, water, land and air are essential for our survival. तो कुछ ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज बहुत इम्पोर्टेंट है और नेसेसरी है हम लोगों के लिए, जैसे कि सॉइल, वाटर, लैंड एंड एयर हम लोगों का जीने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारा नेचुरल रिसोर्सेज. देयर डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और ये सब का जो सॉइल, वाटर, लैंड और एयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंसेस है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये सारा रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लेस टू प्लेस डिफरेंसेस है, उसका डिफरेंसेस है. द कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन एनी एरिया डिपेंड्स अपॉन ऑल दिस रिसोर्सेज. और कहीं पर भी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो निर्भर होता है इसी रिसोर्स पर. जैसे कि एग्जांपल, अगर लैंड क्वालिटी, लैंड जमीन बहुत प्लेन है और सॉइल क्वालिटी अच्छा है तो वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको. अगर जमीन अच्छा नहीं है, क्लाइमेट सूटेबल नहीं है, तो वहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत लेस देखने को मिलेगा. तो ह्यूमन पॉपुलेशन भी डिपेंड होता है इन सब रिसोर्सेज पर, कि इन सब रिसोर्सेज कहाँ पर अच्छी तरह से मिलता है वहीं पर ह्यूमन पॉपुलेशन या ह्यूमन सेटलमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा. Then every part of the earth is therefore not suitable for human habitation. तो every part, दुनिया का पूरा कोने में या every part अर्थ का जो है वो सुटेबल नहीं है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, लेकिन हम लोग उसको सुटेबल बनाता है. एवरी दुनिया का कोने में आप देख सकता है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन हम लोग उसको सुटेबल बनाते हैं. The quality of our life is also depend on the three important natural resources. तो हम लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिपेंड होता है थ्री नेचुरल रिसोर्सेज पर. वो है लैंड, सॉइल एंड वाटर. ये तीनों पर डिपेंडेंट है हम लोगों का लाइफ का क्वालिटी. ये तीनों पर निर्भर है हम लोगों का लाइफ क्वालिटी. देन फर्स्ट हम लोग डील करेंगे लैंड रिसोर्सेज. लैंड इज मोस्ट बेसिक रिसोर्सेज बिकॉज इट सपोर्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. हम लोग पता है कि लैंड सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज माना जाता है या मोस्ट बेसिक रिसोर्सेज माना जाता है, बिकॉज यहाँ पर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ को सपोर्ट करता है. ये जमीन, ये हम लोगों का जो धरती है ये पूरा ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ को सपोर्ट करता है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है लैंड. मोस्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स आर मेड बाय इट. और हम
लोगों का जो रिक्वायरमेंट्स है वही फुलफिल करता है। About 29% of the earth surface is covered by land. तो अर्थ सरफेस जो है हम लोगों का दुनिया का जो अर्थ सरफेस है कितना परसेंट जमीन कवर किया है? 29%। पहले इट वाज 30% था। When I was in high school, I know, I still remember it was 30 and before it was 31 था और 30 I still remember। लेकिन हम लोगों का because of our pollution, because of global climate change, इसके वजह से बहुत जमीन सबमर्ज हो गया अंडर द सी। इसीलिए हम लोगों का कुल मिला के अभी अर्थ सरफेस जो है, जो जमीन है दुनिया में 29% ही रह गया। And out of this only about 30% is fit for human habitation, or out of this 29% land surface in our world, only 30% is fit for human habitation. Human settlement के लिए out of 29% में से जमीन में से only 30% हम लोगों के लिए सुटेबल है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, या इंसान लोग रहने के लिए ओनली 30% जमीन सुटेबल है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए आउट ऑफ 29% में से। देन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसी बाहर ये 30% पर ही टेक प्लेस होता है। This is because there are certain areas where the terrain is uneven with steep mountains. तो ये क्यों है? बिकॉज ऐसा कुछ एरिया से जहाँ पर टेरेन मीन्स एक बहुत गहराई, जैसा कि बहुत अनइवन है, गहराई है बहुत, और विथ स्टीप माउंटेन्स, मैंने जैसे बोला है बहुत ऐसा गहराई माउंटेन है, डीप माउंटेन है, बहुत स्टीप है। स्टीप मीन्स बहुत ऐसा स्ट्रेट गहराई है। Desert with extremely hot and cold climate, thick forests and low-lying waterlogged areas. So this is because there are certain areas with that. Because हम लोगों का क्यों only 30% हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट के लिए या है हैबिटेशन के लिए सुटेबल है, क्योंकि कुछ ऐसा एरिया है जमीन में जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट लगभग इम्पॉसिबल है। जैसा कि मैंने बोला है टेरेन पर, जैसे कि स्टीप माउंटेन में, गहराई माउंटेन पर वहाँ ह्यूमन नहीं रह सकता है। और डेजर्ट एरिया में जिसमें बहुत गर्मी होता है और बहुत ठंडी होता है, तो वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकता है। और थिक फॉरेस्ट में एंड लो लाइंग वाटरलॉग एरियाज। लो लाइंग वाटरलॉग मीन्स जहाँ पर पूरा जैसे कि गिदर, जैसे कि वाटरलॉग जहाँ पर भीगा रहता है जमीन, वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए हम लोगों का ओनली 30% एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट कर सकता है। और अर्थ का ऐसा एरियाज भी है जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट का लगभग इम्पॉसिबल है। इन द हाई स्टीप माउंटेन्स, thick forests, desert region and low-lying waterlogged areas. It is only the flat plains and river valleys with fertile soil and favorable climatic conditions where majority of the population live. और ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादातर सपोर्ट करता है जहाँ पर प्लेन्स है और जहाँ पर रिवर वैलीज है और जहाँ पर सॉइल फर्टाइल है एंड जहाँ पर क्लाइमेट बहुत फेवरेबल है और सुटेबल है हम लोगों का रहने के लिए, वहाँ पर आप लोगों को ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारा ऐसा इलाका है, पहाड़ी स्टीप इलाका है और थिक फॉरेस्ट है, जैसे कि अमेज़न फॉरेस्ट। इस दुनिया का ऐसा इलाका है जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट लगभग इम्पॉसिबल है। और लो लाइंग वाटरलॉग एरियाज, जैसे कि जहाँ पर मीन्स कोस्टल रीजन है कुछ एरिया में, वहाँ पर मीन्स ह्यूमन सेटलमेंट लगभग इम्पॉसिबल है। तो हम लोग इन द नेक्स्ट क्लास विल सी लैंड यूज। That's all for today, and if you have any
inquiries, you are most welcome to ask. I hope you will enjoy the video. Thank you very much.